छत्तीसगढ़ महिला सुपरवाइजर आंगनबाड़ी भर्ती परीक्षा 2021-22 में परीक्षा दिलाने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नमस्कार। एचबी ऑनलाइन क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ी भाषा के किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे, मैं साथ में क्वेश्चन पेपर भी दिया हुआ हूँ, मॉडल क्वेश्चन पेपर, यानी आप इसकी सहायता से इसको पढ़कर इसे वैसे तो बहुत सारे क्वेश्चन आ भी सकते हैं। इसे मैंने 40 क्वेश्चन दिए हैं छत्तीसगढ़ भाषा के और छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा जो विभिन्न योजनाएं लागू की जाती है महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए, है ना, और छत्तीसगढ़ के विभिन्न जो सरकारी योजना है उन सारे का जो है मैंने टोटल 40 क्वेश्चन सेलेक्ट करके इसमें दिए हुए हैं। दोस्तों, आप जो है वीडियो को देखते हुए चाहे तो कॉपी पेन लेकर बैठ जाइए और उसको नोट कर लीजिए। नोट करने से आप उसको बाद में भी पढ़ सकते हैं। यदि नोट नहीं करते तो वीडियो को ही रिवाइज कर करके सुन सकते हैं। सुनने से बहुत अच्छा तैयारी होता है। देखिए, मैंने एक और वीडियो लॉन्च किया है जिसमें मैंने सिलेबस के बारे में बताया है। देखिए, बिना सिलेबस के पढ़िए ही मत। कोई भी पुस्तक, कोई भी कॉपी उठाकर पढ़ना नहीं है आपको, है ना। आप जो है सिलेबस वाइज जो इसमें प्रश्न जहाँ से पूछा जाना है, छत्तीसगढ़ भाषा से हिंदी है, संस्कृत है, विज्ञान है, सामाजिक विज्ञान, इतिहास के प्रश्न हैं, गणित के जो आकृति वाले प्रश्न हैं, ऐसे प्रश्नों को सेलेक्टेड को पढ़िए, तब आपका तैयारी जो है बेहतर होगा। तो वीडियो की लंबाई को नहीं बढ़ाऊँगा मैं। देखिए, आप शुरू करते हैं अपन। सबसे पहले तो हम सब जान लेते हैं कि छत्तीसगढ़ में लेखक जो है प्रथम में क्या क्या लेख लिखा गया है भाषाओं में। तो देखिए, छत्तीसगढ़ी व्याकरण के जो लेखक है वो कौन है? हीरालाल जी हैं, याद करते जाइए। प्रथम छत्तीसगढ़ काव्य कविता जो लिखते हैं, है ना, जिसको पद्यांश भी बोलते हैं अपन, उनके जो रचयिता है वो पंडित सुंदरलाल शर्मा जी थे। प्रथम छत्तीसगढ़ गद्य लेखक कौन थे? पंडित लोचन प्रसाद पांडे जी। प्रथम छत्तीसगढ़ कहानी किसने लिखा था? सीताराम मिश्र ने। और कहानी का नाम क्या है? सुरही गैया। तो प्रश्न ऐसे पूछा जाएगा, सुरही गैया के लेखक कौन थे? ठीक है। प्रथम छत्तीसगढ़ी उपन्यास हीरू के बहनी के लेखक कौन थे? पंडित वंशीधर शर्मा। प्रथम छत्तीसगढ़ नाटक कलिकाल का लेखक कौन था? लोचन प्रसाद पांडे। प्रथम छत्तीसगढ़ी व्यंग्यकार कौन थे? शरद कोठारी। प्रथम छत्तीसगढ़ी रचना समीक्षात्मक रचना साहित्य और साहित्यकार के लेखक जो है विनय कुमार पाठक थे। अब आइए भाषा से संबंधित कुछ प्रश्न देखते हैं छत्तीसगढ़ी भाषा से। पहला है, कौन सी छत्तीसगढ़ी बोली नहीं है? तो 4 ऑप्शन इसमें दिया हुआ है, देख लीजिए। बेगानी, लोधांती, बिंझवारी, संदरी। तो यहाँ पर देखिए, लोधांती जो है गलत ऑप्शन है, ये मतलब सही ऑप्शन है इसमें। प्रश्न दूसरा है, छत्तीसगढ़ी शब्द पलायन का सही अर्थ इसमें बताना है। पलायन का अर्थ क्या होता है? सिंचित क्षेत्र की भूमि। पहला वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, इसका अर्थ होता है सिंचित क्षेत्र की भूमि। प्रश्न तीसरा है, दिए गए वाक्य में सकर्मक वाक्य को पहचानना है। तो पहला ऑप्शन इसमें सही है, रामा आम खात रहीस। ठीक है, ये सकर्मक वाक्य है। इसके बाद बढ़ते हैं प्रश्न चौथा की ओर। अधिकरण तत्पुरुष समास का उदाहरण कौन सा है? तो देखिए, पहला भतखौवा है, बनमानुस है, माल गोदाम है, सरगबासी है। तो यहाँ पर सरगबासी इसका उदाहरण है। प्रश्न पांचवा है, छत्तीसगढ़ शब्दों में प्रयुक्त सही देशज उपसर्ग युक्त शब्द कौन सा है? तो दरचूरा शब्द सही है। इसमें दरचूरा को सही कर लेना है, लिख लेना है आपको। इसके बाद चलते हैं प्रश्न छठवा। छत्तीसगढ़ी शब्दों के सामने उनके अर्थ दिए गए हैं, इनमें से जो गलत अर्थ लिखा हुआ है अपोजिट वर्ड, उसको ढूंढना है। तो भलुक यानी बल्कि, ये सही लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन नहीं है आंसर। सन समान, ये भी आंसर नहीं है। चिटिक थोड़ा सा, ये भी सही लिखा है, इसलिए आंसर नहीं है। लटपट सचमुच, यहाँ पर लटपट का समान अर्थ है, सचमुच नहीं होता है ना। लटपट यानी मुश्किल से होता है, इसलिए जो है ये आंसर सही है। प्रश्न सातवां, अचरा मारना का मतलब क्या होता है? तो 4 ऑप्शन है, टोना करना, शरण देना, वात्सल्य भाव, असहनी। तो अचरा मारने का मतलब है, इसका मतलब होता है टोना करना। इसके बाद प्रश्न 8वां, मुंडी गड़ियाना। हमारे छत्तीसगढ़ में देखिए, मुंडी गड़ियाना का अर्थ जो है शर्मा जाना, लज्जित हो जाना होता है, इसलिए पहला आंसर जो है सही है, लज्जित होना। प्रश्न 9वां है, छत्तीसगढ़ी पहेली अलार दे दुलार दे लेके कचार दे का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है दोस्तों छेना। ठीक है, छेना गांव में आपने देखा होगा, गोबर को हाथ से ऐसे दोनों तरफ से लपेटते हैं, लपेटा मारते हैं, जिसको अपन बोलते हैं अलार दे, प्यार दे, मतलब प्यार से। अब उसके बाद उसको नीचे ज़मीन पर थप्पा मारते हैं या दीवार पे थोप देते हैं, यही होता है ना, अलार दे दुलार दे लेके कचार दे, छेना। प्रश्न 10वां है,
भाषा शब्द कहाँ से लिया गया है? तो भाषा शब्द को भाष धातु संस्कृत से लिया गया है। सी ऑप्शन सही है, संस्कृत आएगा इसका आंसर। प्रश्न 11वां है, मात्रा के आधार पर स्वर के कितने भेद होते हैं? तो स्वर के भाई मात्रा के आधार पर 2 भेद होते हैं। ठीक है। प्रश्न 12वां है, उद्धार का सही संधि विच्छेद क्या होगा? तो उत प्लस हार, सेकेंड वाला ऑप्शन सही है, बी उत प्लस हार, ये जो है व्यंजन संधि है। ठीक है। प्रश्न 13वां है, मोती शब्द किस वर्ग में आता है? तो मोती शब्द जो है पुल्लिंग होता है दोस्तों, इसलिए यहाँ पर पुल्लिंग वाला ऑप्शन सही है। ठीक है। इसके बाद चलते प्रश्न 14 की ओर। यहाँ कोई नया काम नहीं है किस सर्वनाम का उदाहरण है? तो ये हो जाएगा निश्चयवाचक सर्वनाम। इसके बाद प्रश्न 16 है, कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पन्नग जो शब्द है इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है। प्रश्न 17वां, जो मुकदमा दायर करते हैं उसको क्या बोलते हैं? वादी बोलते हैं। ठीक है। प्रश्न 18वां, कागज काला करना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? तो काली स्याही से लिखना, काला रंग रंगना, और ये है आखिरी बिना मतलब कुछ लिखना। तो सी वाला ऑप्शन सही है, बिना मतलब कि कुछ भी लिख देना को है ना क्या बोलते हैं? कागज काला करना। इसके बाद देखिए प्रश्न क्रमांक 19, जिन ढूंढा तिन पाइया पहरे पानी पैठ कहावत का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है परिश्रम का फल मिलना। जिन ढूंढा तिन पाइया है ना, पहरे पानी पैठ का अर्थ परिश्रम का फल मिलना होता है। छत्तीसगढ़ी क्रिया विशेषण नहीं है। क्रिया विशेषण बताना है आपको, तो तुहार जो शब्द है वो क्रिया विशेषण नहीं है। इसके बाद देखिए सरकारी विभिन्न योजना के बारे में थोड़ा शॉर्ट बढ़िया सा नोट बनाया हुआ हूँ। इस नोट को आप लोग जो है स्क्रीनशॉट करके वीडियो को देखते हुए कॉपी पेन निकाल कर भी नोट कर सकते हैं। नोट करने से आप बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं, यानी वीडियो को देखते देखते आप कुछ जो आपको अच्छा लग रहा है लगेगा उसको आप लोग नोट करते चले जाइए। मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान योजना, ये 6 वर्ष तक के आयु वर्ग के बच्चों के कुपोषण एवं एनीमिया, इसका शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 2019 से किया गया था। ठीक है। छत्तीसगढ़ सार्वभौम पीडीएस योजना, इसका शुभारंभ जो है 2 अक्टूबर 2019 से किया गया था। क्रियान्वयन जो है इसके अंतर्गत राशन कार्ड से कोई वंचित न रहे, खाद्यान्न पूर्ति के लिए इसको बनाया गया था। मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक योजना, अब ये तो आप जानते ही हैं 2 अक्टूबर 2019 को इसको क्रियान्वयन किया गया था। ठीक है। गरीब जनता के ग्रामीण जो होते हैं उनके इलाज के लिए इस योजना को लागू किया गया था। मुख्यमंत्री शहरी श्रम स्वास्थ्य योजना, ये जो है शहरी गरीबों के लिए बनाया गया योजना, इसका शुभारंभ 1 नवंबर 2020 को किया गया था। ठीक है। कृषक जीवन ज्योति योजना, कृषक जीवन ज्योति योजना किस लिए बनाया गया था? किसानों के लिए बनाया गया था, है ना। बिजली बिल कम करने के लिए, उसमें छूट प्रदान करने के लिए बनाया गया था। 31 जुलाई 2018 को इसको प्रारंभ किया गया था। तो आपको डेट याद रखना है। ठीक है। और योजना का नाम और किस लिए बनाया गया था, उसका प्रमुख उद्देश्य क्या है, इसको बस याद रखना है क्योंकि पेपर में वही पूछेगा। उसके बाद है मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़, तो ये बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए इसको बनाया गया था। ठीक है। गोधन न्याय योजना तो आप सभी सुने हैं, 21 जुलाई 2020 को प्रारंभ किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है पशुधन को बढ़ावा देना है। पशुपालकों से सरकार जो है 2 रुपये किलो की दर से गोबर खरीदता है और जैविक खाद तैयार करता है। ठीक। डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना, अब ये योजना जो है 1 जनवरी 2019 को लागू किया गया था। इस योजना के अंतर्गत निःशुल्क इलाज कराया जाता है। उसके बाद है सुराजी गांव योजना, इसका आरंभ 8 फरवरी 2019 को किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य जो है ग्रामीण विकास और गांव के लोगों को रोजगार प्रदान करना था। ये सुराजी ग्रामीण योजना है। इसके बाद बिजली बिल हाफ योजना है। ठीक है। ये जो है गरीब लोगों को जो है बिजली बिल हाफ के लिए इस योजना को लागू किया गया था।
आजीविका अंगना योजना। इस योजना को 1 अगस्त 2019 को लागू किया गया था। इसका प्रमुख उद्देश्य महिला को रोजगार प्रदान करना है, प्रशिक्षण देना है। ग्रामीण जो महिलाएं होती हैं उसको घर पर ही रोजगार उपलब्ध कराना। मिनी माता अमृत धारा नाली योजना। इस योजना को 11 अगस्त 19 को लागू किया गया था बीपीएल परिवार को निःशुल्क नल कनेक्शन करने के लिए। ठीक है, इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब आइए सही विकल्प की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। ये तो सरकारी योजना हो गया। उसी सरकारी योजना से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में संचालित जीवन ज्योति योजना अब देखिए उसी में से पूछा है। जीवन ज्योति योजना किसके लिए है? आदिवासी बहुल क्षेत्र में स्वास्थ्य सुधार। ये सही ऑप्शन है इसका, मैंने अभी आपको बताया। प्रश्न दूसरा है, कल्प वृक्ष योजना किस को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से प्रारंभ किया गया था? तो कल्प वृक्ष जो योजना छत्तीसगढ़ का एक योजना है। ये जो है अनुसूचित जाति जनजाति महिला को रोजगार दिलाता है दोस्तों। तो पहला वाला ए ऑप्शन सही है। ठीक है, मैं साथ में टिक भी कर दिया हूँ, देख लीजिए आप लोग, है ना। प्रश्न तीसरा है, छत्तीसगढ़ के महान सपूतों के गांव को आदर्श गांव में विकसित करने वाली योजना कौन सी है? तो ये जो है छत्तीसगढ़ गौरव योजना। छत्तीसगढ़ गौरव योजना जो है इसका सही आंसर है। प्रश्न चौथा है, छत्तीसगढ़ राज्य में दीदी बैंक का प्रारंभ किस जिले से हुआ? तो दीदी बैंक का प्रारंभ जो है राजनांदगांव जिले से किया गया है, याद रख लीजिए, बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग का छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास संस्थान कहाँ स्थापित किया गया है ना? निमोरा रायपुर में किया गया है, याद रख लेंगे। राज्य पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग जो है निमोरा रायपुर में है। प्रश्न छठवां है, राष्ट्रीय योजना आयोग ने छत्तीसगढ़ के किस सार्वजनिक व्यवस्था को आदर्श माना है? तो सबसे आदर्श जो है सार्वजनिक वितरण प्रणाली जो है इसको माना गया है। प्रश्न सातवां है, छत्तीसगढ़ में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत चावल उत्सव मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? फरवरी 2008 से मनाया जा रहा है। ये इसका सही आंसर है, याद रख लीजिए डेट को, फरवरी 2008। प्रश्न आठवां, आयुष्मान भारत स्वास्थ्य योजना का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कब किया गया था? तो इसका सही आंसर है, देखिए 26 अप्रैल 2018 को, याद रख लीजिए 26 अप्रैल 2018। प्रश्न 9वां है, छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना किस वर्ष लागू किया गया था? तो छत्तीसगढ़ में कौशल विकास योजना सन 2013 को लागू किया गया था, याद रख लेंगे, डेट को याद रखना है। कॉपी पेन लेकर भी बैठ सकते हैं, लिख सकते हैं, सुनने से अच्छा याद होता है वैसे। प्रश्न 10वां है, सुनिश्चित सिंचाई क्षेत्र विस्तार योजना में किसे शामिल नहीं किया गया? तो इसमें सिंचाई योजना में एनीकट को शामिल नहीं किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए प्रश्न 11, छत्तीसगढ़ की सांगभरी योजना का उद्देश्य जल संरक्षण है, पेयजल का प्रबंधन है, निजी स्रोतों से सिंचाई की वृद्धि है ना। तो तीसरा ऑप्शन सही है, इसमें निजी स्रोतों से सिंचाई की वृद्धि सांगभरी योजना का प्रमुख उद्देश्य है, याद कर लेंगे। प्रश्न 12वां है, छत्तीसगढ़ में लोक सेवा गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया था? तो लोक सेवा गारंटी योजना जो है 2011 में लागू किया गया था। प्रश्न 13वां है, छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य बीमा योजना का छत्तीसगढ़ में कब शुभारंभ हुआ? तो देखिए यहाँ पर सन दिया हुआ है, वर्ष 2012 में बीमा योजना लागू किया गया था। प्रश्न 14 है, छत्तीसगढ़ में मिशन अमृत किससे संबंधित है? तो ये नमक वितरण से है। ठीक है, अमृत लिखा रहता है, आप लोग जब चावल वहाँ लेने के लिए जाते हैं, ठीक है, दुकान पे उचित शासकीय उचित मूल्य की दुकान से, ठीक है, सोसाइटी से, तब जो है आप वहाँ पर नमक जो मिलता है उसमें लिखा रहता है अमृत नमक करके। ठीक है। प्रश्न 15 है, स्पर्श अभियान किस बीमारी से संबंधित है? तो स्पर्श अभियान जो है कुष्ठ रोग से संबंधित है। प्रश्न 16 है, राजीव गांधी किसान मितान योजना का संबंध किस क्षेत्र से है? तो राजीव गांधी किसान मितान योजना जो है फसल चक्र से संबंधित है। प्रश्न 17 है, विद्यालय में कंप्यूटर आधारित शिक्षण योजना कौन सी है? तो विद्यालय में पहला वाला ऑप्शन सही है, ICT। प्रश्न 18वां पर चलते हैं, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कब लागू हुआ? तो छत्तीसगढ़ में ये योजना 1 अप्रैल 2013 में लागू हुआ, पहला वाला ऑप्शन सही है।
इंदिरा गांव गंगा योजना किससे संबंधित है? तो इंदिरा गांव गंगा योजना जो है पेयजल विस्तार से संबंधित है। प्रश्न 20वां है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में हाल ही में प्रथम ग्रामीण कॉल सेंटर खोला गया है? तो प्रथम ग्रामीण कॉल सेंटर जो है कांकेर जिले में खोला गया है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने दोस्तों 40 क्वेश्चन आपको दिए, साथ में सरकारी योजनाओं के बारे में भी बताया, साथ में छत्तीसगढ़ में प्रथम जो लेखक है ना, उनके बारे में भी आप लोग को बताया, यानी भाषा के बारे में पूरा ज्ञान दिया है ना। तो सारे चीज़ों को आप लोग नोट किए होंगे, अगर नहीं किए होंगे तो डबल वीडियो को देखकर चलाकर जो है नोट कर सकते हैं। वीडियो को शेयर अवश्य कर दीजिएगा ताकि आपके और कोई भाई बहन मित्र लोग जो है फॉर्म डाले होंगे उन तक पहुंचना चाहिए। धन्यवाद।